भीष्मक की एक महाराज राजा हैं, भीष्मक सुताम रुक्मिणी, और भीष्मक की महाराज की पुत्री हैं मैया रुक्मिणी। भगवान का विवाह प्रथम किसके साथ में हुआ है? मैया रुक्मिणी के साथ में, जो भीष्मक की महाराज की पुत्री हैं। एक पुत्री और 5 पुत्र हैं। उन 5 पुत्रों का नाम क्या है? रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। 5 भाइयों के बीच में एक बहन। अब कितने लाड प्यार से भाइयों ने पाला होगा, माता पिता ने। धीरे धीरे परिवार बड़ा होने लगा, सुंदर समय आया। नारद जी महाराज नित्य प्रति जाते थे भीष्मक की महाराज के यहाँ भगवान की कथा को श्रवण कराने के लिए। भीष्मक जी महाराज बैठ करके भगवान की कथा सुनते थे। मैया रुक्मिणी भी आकर के हाथ जोड़ करके भगवान की कथा सुनती थी। और कथा सुनते सुनते भगवान के प्रति इतना प्रेम हो गया ना कि मैया रुक्मिणी ने मन में ही संकल्प कर लिया कि मैं अगर किसी को वरण करूंगी तो वो द्वारिकाधीश होंगे। मन में संकल्प कर लिया। बड़ी हुई, एक दिन पिता ने कहा कि रुक्मिणी का विवाह करना है। भीष्मक जी महाराज के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, रुक्मी से कहा कि मेरी इच्छा है कि द्वारिकाधीश के साथ में रुक्मिणी का विवाह कर दिया जाए। लेकिन रुक्मी में और भगवान में नहीं पटती है। रुक्मी ने मना कर दिया, कहा मैं अपने बहन का विवाह उस रणछोड़ के साथ में नहीं करूंगा। अब भीष्मक जी महाराज क्या करें, बेटा मना कर रहा है, मैया रुक्मिणी परेशान है, मैं क्या करूं। रुक्मी ने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, मैं अपनी बहन का विवाह देख करके आता हूं। गए दमघोष पुत्र शिशुपाल, जो रुक्मी का मित्र है, जाकर के बताया। शिशुपाल तो प्रसन्न हो गए कि लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी हमें प्राप्त होंगी। कहा कुछ नहीं, बस परसों बारात लेकर के आ जाओ, मैं चल के सारी व्यवस्था करता हूँ। आए, पिता को बताया भीष्मक जी महाराज से, पिताजी विवाह की तिथि निश्चित हो गई है। कहा कब? कहा परसों दमघोष पुत्र शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है। अब मैया रुक्मिणी ने जब सुना, अब परेशान है, अब मैं क्या करूं। तो भाभियों के पास में गई रोती हुई और कहा भाभी अब बताओ मैं क्या करूं, आप ही कुछ उपाय बताओ। तो भाभियों ने कहा देखो रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है, पहले जिससे आप प्रेम करती हैं उसको पता तो चले। अभी वो द्वारकाधीश जान ही नहीं रहे हैं कि रुक्मिणी हमसे इतना प्रेम करती है, हमको इतना मानती है। तो कहा तब पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी आए। मैया रुक्मिणी ने 7 श्लोकों में बड़ा सुंदर पत्र लिखा भगवान के लिए और पंडित जी से कहा कि ले जा करके द्वारकाधीश को दे आना। क्या लिखा था मैया रुक्मिणी ने? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतोंघ तापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्याच्युता विशत चित्रम पत्रपम में। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर वृणवतान्ते, अय द्वारिकाधीश मैंने आपके गुणों को सुन रखा है। रूपम दृशाम न, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन मैंने एक काल्पनिक चित्र बना करके अपने हृदय में धारण कर लिया है, हृदय कमल में बंद कर लिया है और मैंने संकल्प किया है यदि मैं किसी का वरण करूंगी तो वो द्वारिकाधीश होंगे। दमघोष पुत्र शिशुपाल परसों मेरी बारात लेकर के आ रहा है। अगर आप नहीं आए कन्हैया, नहीं आए द्वारिकाधीश, तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी, लेकिन दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ अपना विवाह नहीं करूंगी।
और एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, यदि कई जन्मों तक आपकी प्रतीक्षा करना पड़े तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। पंडित जी लेकर के गए और एक बात और कहा था कि हमारे कुल परंपरा के अनुसार जिस बेटी का विवाह होता है वो गांव के बाहर गिरजा पूजन के लिए जाती है। मैं भी कुल के परंपरा के अनुसार गांव के बाहर गिरजा पूजन के लिए जाऊंगी। द्वारकाधीश मेरे प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम, आप आकर के वहीं मिलिए और मैं आपका दर्शन करूंगी, आपका वरण करूंगी। पंडित जी को पत्र दे दिया। पंडित जी लेकर के गए कुंदनपुर। आज पंडित जी जो है द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने देखा कोई ब्राह्मण देवता आए हैं, प्रणाम किया। पंडित जी ने कहा हमें द्वारकाधीश से मिलना है। द्वारकाधीश के पास ब्राह्मण देवता रोके नहीं। भगवान ने देखा आज तो कोई ब्राह्मण देवता आए हैं, बैठाया, आतिथ्य स्वागत सत्कार किया। तब पंडित जी ने एक पत्र निकाला, कहा इस पत्र को पढ़िए। भगवान ने कहा अरे पंडित जी आप ही पत्र का वाचन करिए। तो पंडित जी ने कहा मुझे मालूम नहीं इसमें क्या क्या लिखा है, ये आपका प्राइवेट पत्र है, मैं कैसे इसको पढ़ूं। तब भगवान ने कहा नहीं, मैंने आज तक ब्राह्मणों से कोई बात छिपाई नहीं है, आप निसंकोच होकर के इस पत्र का वाचन करें। पंडित जी ने पत्र का वाचन किया। भगवान ने जैसे सुना कि परसों दमघोष पुत्र शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है, भगवान ने तुरंत अपने रथ को साजा, भगवान चल दिए। इधर मैया रुक्मिणी का सुंदर श्रृंगार हो रहा है, सखियों को बुलाया, श्रृंगार कर रही हैं। मैया रुक्मिणी का सुंदर श्रृंगार हो रहा है प्यारे। इधर दमघोष पुत्र शिशुपाल बारात लेके आ गया। भीष्मक जी महाराज ने बहुत सुंदर व्यवस्था किया है बेटी के विवाह की। उसके बाद में भगवान का भी रथ पहुंचा। पंडित जी पहले आए, उन्होंने मैया रुक्मिणी से कहा, प्रसन्न मुद्रा में पंडित जी थे, हाव भाव उनके बड़े प्रसन्न थे। तो देखने से पता चल जाता है कि काम बना के आए कि बिगाड़ के। पंडित जी प्रसन्न थे, मैया रुक्मिणी समझ गई काम बन गया, ये खुश हैं, प्रसन्न हैं। बताया बेटी चिंता मत करो, द्वारकाधीश आ रहे हैं। इधर शिशुपाल बारात लेकर के आया है, सारी व्यवस्था किया गया। भीष्मक जी महाराज व्यवस्था में लगे हुए हैं। मैया रुक्मिणी गिरजा पूजन के लिए गई, भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं, माँ पार्वती की पूजा कर रही हैं। पूजा करते करते आकाश से मैया रुक्मिणी के हाथों में पुष्प गिरा। पुष्प को देखा, कहा यह शुभ शकुन है, अपने मस्तक से लगाया। आज एक एक क्षण जो है एक एक वर्ष के समान व्यतीत हो रहे हैं मैया रुक्मिणी के। लेकिन मन में प्रश्न चल रहा है कि आज तक मैंने द्वारकाधीश को देखा नहीं, पहचानूंगी कैसे। दमघोष पुत्र शिशुपाल के कुछ मित्रों ने कहा द्वारकाधीश भी आ रहे हैं। शिशुपाल ने जहां पर मैया रुक्मिणी पूजा करने के लिए गई थी, कई हजार सैनिकों को लगा दिया कि यदि कृष्ण आए तो रुक्मिणी को लेकर के जाने न पावे। सारे द्वारपाल चारों तरफ से पहरा दे रहे हैं। मैया रुक्मिणी गिरजा पूजन कर रही हैं, भोले बाबा को मना रही हैं, माँ पार्वती को मना रही हैं कि मैंने बहुत सोमवार के व्रत रखे हैं, यदि आज मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपके चौखट पर अपना सिर पटक के अपने प्राणों का मैं परित्याग कर दूंगी। मन में शंका है कि इतने द्वारपाल लगे हैं, पूरी भीड़ है, द्वारकाधीश आ गए तो मैं पहचानूंगी कैसे कि यही द्वारकाधीश हैं, क्योंकि आज तक कभी देखा नहीं है, मोबाइल का जमाना था नहीं। लेकिन वाह, मैया रुक्मिणी की भक्ति देखो प्यारे। मैया रुक्मिणी ने कहा ये लाख हजारों नहीं, यदि शिशुपाल लाखों की सेना खड़ी कर दे और लाखों के बीच में मेरे द्वारकाधीश कोई एक होंगे, उनके जैसा कोई हो नहीं सकता। ये मैया रुक्मिणी के भाव हैं प्यारे। पूजन कर रही हैं। इधर शिशुपाल जनवासे में पड़े हैं, भगवान का रथ आया। भीष्मक जी महाराज शिशुपाल के बारातियों के स्वागत के लिए सुंदर थाल सजा करके मिष्ठान आदि लेके जा रहे थे। भगवान मिल गए रास्ते में, जैसे देखा द्वारकाधीश
तो भूल गए कि हम कहाँ जा रहे थे और सारा मिष्ठान भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। आज तो मेरे सौभाग्य जागृत हैं, द्वारकाधीश आए हैं हमारी बिटिया की शादी में आशीर्वाद देने के लिए। अपने रथ पर बिठा लिया भगवान को, कहा चलो मैं सारी व्यवस्था दिखाता हूँ कि मैंने कितनी सुंदर व्यवस्था किया है अपनी बिटिया की विवाह उत्सव में। भगवान ने कहा मैं जरूर देखूंगा। मन में थोड़ी सी शंका है कि यदि कहीं मेरा बेटा बड़ा बेटा रुक्मी देख लिया तो इस विवाह में कहीं युद्ध न प्रारंभ हो जाए। भगवान में रुक्मी में पड़ती नहीं है, इसीलिए रुक्मी तैयार नहीं हुआ विवाह करने के लिए। भगवान को रथ पर बिठाया। जब मैया रुक्मिणी की सखियों ने देखा, भगवान का दर्शन किया, तो कहा वाह, रुक्मिणी के तो भाग्य जागे हैं, इतना सुंदर वर। कोई कह रहा है बाल देखो, घुंघराले स्वरूप को देखो, कोई कह रहा है पीताम्बर का दर्शन करो। अब भीष्मक जी महाराज ये नहीं कह पा रहे हैं कि ये तो दूल्हे राजा ये नहीं हैं। दूल्हे राजा तो जनवासे में सो रहे हैं, विवाह तो उनके साथ में होना है। अभी भीष्मक जी महाराज को भी नहीं पता है। भीष्मक जी महाराज के संकोच को भगवान समझ गए। तब भगवान ने कहा भीष्मक जी से कि यदि आपकी इच्छा हो, इजाजत हो, तो मैं अब यहाँ से प्रस्थान करूं। भीष्मक जी ने ऊपर मन से कहा भगवान से कि मेरी इच्छा है कि हमारी बिटिया को आशीर्वाद दे देते तब जाते। भगवान ने कहा चलो ठीक है, ईश्वर की कृपा होगी तो मैं बार बार आशीर्वाद देने के लिए आता रहूंगा, अभी मुझे जाने दीजिए। भगवान वहां से प्रस्थान किए। मैया रुक्मिणी गिरजा भवन में भगवान के मंदिर में भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं। द्वारपाल लगे हुए हैं। भगवान का जब रथ पहुंचा ना, द्वारपालों ने देखा, वाह, तो सब भगवान की प्रशंसा करने लगे। जो शिशुपाल ने लगा रखा था, कहा वाह देखो घोड़े कितने अच्छे हैं। किसी ने कहा रथ का दर्शन करो, कोई कहा रथ और घोड़े क्या देख रहे हो, जो इसमें द्वारकाधीश विराजमान हैं उनको देखो, कितना सुंदर मुकुट लग रहा है, बाल कितने घुंघराले हैं। किसी ने कहा बाल क्या देख रहे हो, उनके पीताम्बर को देखो। किसी ने कहा चरण पादुका बहुत अच्छी है। सबके सब भगवान की प्रशंसा करने लगे। मैया रुक्मिणी भगवान से प्रार्थना कर रही है कि जल्दी से द्वारकाधीश आवें। मन में विचार कर रही है कैसे मैं पहचानूंगी। भगवान का जब रथ पहुंचा तो भगवान ने अपना दाहिना हाथ खड़ा कर दिया कि रुक्मिणी पहचान जाएं कि हम ही द्वारकाधीश हैं। मैया रुक्मिणी ने जैसे भगवान का दर्शन किया, मंदिर से बाहर आई। भगवान ने एक पैर नीचे रखा, रथ से दाहिना हाथ बढ़ाया और मैया रुक्मिणी को रथ पर विराजमान कर लिया। द्वारपाल सब कह रहे हैं, शिशुपाल के सेवक, देखो ये जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। क्या कह रहे हैं? देखो ये सुंदर जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। सब प्रशंसा कर रहे हैं। जब भगवान का रथ आगे निकल गया मैया रुक्मिणी को लेकर के, तो सब कहने लगे ले गयो ले गयो ले गयो। तब याद आया कि शिशुपाल ने किस लिए मुझे नियुक्त किया था। तो एक ने कहा अभी तो प्रशंसा कर रहे थे, अब कह रहे हो ले गयो ले गयो ले गयो। तो दूसरे ने कहा अभी भांग वांग पी के खड़े थे क्या। भगवान का रथ प्यारे गया। इधर भगवान मैया रुक्मिणी को लेकर के गए द्वारकापुरी। सुंदर विधि के साथ में वहाँ भगवान विवाह करते हैं मैया रुक्मिणी के साथ में।